हेलो फ्रेंड्स, यूपीपी की तैयारी में हिंदी की क्विक रिवीजन श्रृंखला में अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज काल में वर्तमान काल एवं भविष्य काल के विषय में पढ़ा जाएगा। कल इसका एक पार्ट भूतकाल कल पढ़ाया गया था। तो आज इन दो कालों को समझते हैं, वर्तमान काल और भविष्य काल को। वर्तमान काल के अंतर्गत जो वाक्य होते हैं, इसमें क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। वर्तमान काल के भी भूतकाल की तरह जो प्रमुख भेद हैं वो 6 हैं। इसमें जो पहला है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, आते हैं, आदत संबंधी तत्व रहता है। जिस क्रिया का जिक्र रहता है वो एक आदतन होती है। जैसे वह पढ़ता है, पढ़ना आदत रही है, वह प्रतिदिन स्नान करता है, तो ऐसे वाक्य होते हैं जिनके लास्ट में ता है, ती है, वर्तमान काल के समान वाक्य हैं। इसमें दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। इसमें वर्तमान में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह के अंत में रहा है, रही जाते हैं। इस तरह के वाक्य होते हैं जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं और कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। तीसरा जो भेद है पूर्ण वर्तमान। इसमें वर्तमान काल में कार्य का पूरा होना पाया जाता है। लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द मिल सकते हैं। जैसे वह घर जा चुका है, उसने वह किताब खरीद चुका है, इस तरह के वाक्य आपको पूर्ण वर्तमान में देखने को मिल सकते हैं। चौथा है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान वर्तमान काल का वह भेद है जिसमें वर्तमान में किसी कार्य के होने में संदेह पाया जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण लिखा है, वह खेलता होगा, वह खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, इसमें संदेह है। और अगर आप वाक्य में अर्थ पर जाओगे तो आप पाओगे ये वाक्य वर्तमान काल का है। वहाँ खेलता होगा, नहीं वर्तमान में वो खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, इस बात में संदेह है। और अगर आपको भ्रमित हो रहा हो ऐसे वाक्यों से, क्योंकि होगा गा वाले शब्द भूतकाल में भी आते हैं जिनमें संदिग्ध भूत रहता है। वहाँ से यहाँ में फर्क ये है कि जब संदिग्ध भूत का वाक्य होता है तो अंतिम शब्द को हटा देने पर वाक्य पूरा होता है। लेकिन जब अंतिम शब्द अर्थात ग वाला शब्द हटा दो और वाक्य अधूरा रह जाए और ता है लास्ट में, तब आप समझ लो कि वहां पे संदिग्ध वर्तमान है। एग्जाम में विद्यार्थी इन दोनों को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध भूत है। उसका समझने का तरीका आप ना फंसे, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप आखिरी शब्द को हटा के ये चेक कर सकते हो कि संदिग्ध वर्तमान है या संदिग्ध भूत है। अगर संदिग्ध वर्तमान रहेगा तो होगा वाला शब्द हटाने के बाद आपको अंत में ता दिखाई देगा और वाक्य अधूरा हो जाएगा। जबकि अगर संदिग्ध भूत रहेगा तो आखिरी वाला शब्द हटाने के बाद वाक्य पूरा रहेगा। जैसे वह गया होगा, वह गया होगा, मैं आप होगा हटाओगे क्या बचेगा, वह गया भी एक पूर्ण वाक्य है जो सामान्य भूत करेगा। और आप अगर वह गया होगा लिख दोगे तो संदिग्ध भूत हो जाएगा। संभाव्य वर्तमान वर्तमान काल में किसी कार्य होने की संभावना पाई जाती है। जैसे वह पढ़ता हो, संभव है कि इस समय वो पढ़ रहा हो, ऐसे वाक्यों के लास्ट में हो आता है प्राय, और हो हटाने के बाद ता आपको मिलेगा। इससे आप आसानी इसको पकड़ सकते हो। हेतु हेतु मध्य वर्तमान वर्तमान काल के ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। जैसे वह नाचे तो मैं गाऊं, तो एक कार्य का होना नाचना किस पे निर्भर है, गाने पर, गाना किस पे निर्भर है, नाचने पर निर्भर है। इसी तरह से वह आए तो मैं जाऊं, क्रिया जाना किस पे निर्भर है, क्रिया आने पर। इसी तरह यदि वहां चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। तो ये सब वाक्य जो है हेतु हेतु मत वर्तमान के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है। सामान्य
सामान्य भविष्य भविष्य काल के सामान्य वाक्य होते हैं। कार्य का होना समानता भविष्य काल में पाया जाता है। जैसे कल वर्षा होगी, राजेश कल घर आएगा, मैं पढ़ूंगा। अब यहाँ इन क्रियाओं से आप समझ सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। कार्य का होना भविष्य में पाया जाता है समानता सामान्य भविष्य में। संभाव्य भविष्य जो भविष्य काल का दूसरा भेद है, इसमें क्रिया के भविष्य में होने की संभावना पाई जाती है। क्रिया के भविष्य में होने की संभावना पाई जाती है। जैसे कुछ वाक्य हैं इसके संभव है, कल वर्षा हो, शायद रमेश कल आए। इन वाक्यों के अर्थ से आप समझ सकते हैं कि ये वाक्य संभाव्य भविष्य के हैं। एक और खास बात यह है कि संभाव्य भविष्य काल के वाक्य अंत में गागेगी नहीं आता, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। और आप अर्थ में जाओगे तो अर्थ से स्पष्ट रहेगा ये जो क्रिया है ये भविष्य में होगी। हेतु हेतुमत भविष्य, इसके पहले दो हेतु हेतुमत आए थे। एक भूतकाल में आया था हेतु हेतुमत भूत, और एक हेतु हेतुमत वर्तमान था। ये हेतु हेतुमत भविष्य है। जो भूतकाल में था हेतु हेतुमत भूत, उसकी पहचान है कि उसमें कार्य का न होना पाया जाता है और उस तरह उस वाक्य में अंत में ता को अवश्य मिलता है। हेतु हेतुमत वर्तमान है, वर्तमान काल में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो हेतु हेतुमत भविष्य में किसी कार्य का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो ऐसे वाक्य हैं इनमें भविष्य में किसी कार्य का पूर्ण होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर है। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। समान वर्तमान काल के भेदों में पहला है जिसके लास्ट में वाक्य ता है ती है आते हैं, आदत संबंधी तत्व पाया जाता है। अपूर्ण वर्तमान रहा है रही है आते हैं। कार्य का जारी रहना वर्तमान काल में पाया जाता है। पूर्ण वर्तमान में कार्य का पूरा होना पाया जाता है। चुका है चुकी है आदि आते हैं। संदिग्ध वर्तमान में कार्य के होने में संदेह रहता है। लास्ट में गागे आते हैं। आप गा वाला शब्द हटाओगे तो वाक्य अधूरा रहेगा, वाक्य में आपको ता मिलेगा। संभाव्य वर्तमान लास्ट में हो मिलता है, वो वाला शब्द हटाओगे आप तो आपको लास्ट में ता मिलेगा। वर्तमान में किसी कार्य के होने की संभावना पाई जाती है। हेतु हेतुमत वर्तमान में कार्य होना दूसरे कार्य पर निर्भर रहता है। भविष्य के भेदों में पहला समान भविष्य, किसी कार्य का होना समानता भविष्य में पाया जाता है। संभाव्य भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना पाई जाती है और वाक्य अंत में गागे आते नहीं। ये संभाव्य भविष्य की भी एक पकड़ने का तरीका है। हेतु हेतुमत भविष्य में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। उम्मीद है आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो में सुधार की आवश्यकता हो या वीडियो को लेकर कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।